गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने क्लास में किया था, प्रॉपर्टीज़ कर रहे थे हम बोरोन की। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं हम। जो लास्ट प्रॉपर्टी करे थे एक बार रिकैप कर लेते हैं उसको। तो फर्स्टली आपके पास क्या था लास्ट टाइम कि रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हेलोजन। तो उसी के अंदर हम कर रहे थे कि रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हेलोजन ऑफ ए 13 ग्रुप पी ब्लॉक एलिमेंट एंड लाइक बोरोन फैमिली। तो m plus x to give mx3 solid gas, this is the some solid liquid gas etc. तो फर्स्टली थैलियम हमें पता है कि वो +1 स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेरेबल टू द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट विद द आयोडाइड here we become TLI3. तो now let's start. Trihalide of a boron BX3. First, the structure of a boron trifluoride. In the boron, when it is ground state 2s, 2p, when it goes on excited state, sp2 hybridization. So now with the fluorine, boron, and one is the unhybridized empty p orbital of a boron. So now let boron with the fluorine, fluorine, fluorine. हमें पता है कि जो बोरोन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, बट फ्लोरीन के ऊपर क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। और एक इसका क्या है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, एम्प्टी पी ऑर्बिटल। तो द टेंडेंसी ऑफ ए हेलोजन फैमिली टू डोनेट ए लोन पेयर, to donate a lone pair to the electron deficient compound. तो बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो दिस इज कॉल्ड द लेविस एसिड, और फ्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो दिस इज द लेविस बेस। तो हियर वी गो, बोरोन, this is the unhybridized p orbital, fluorine, fluorine. When lone pair on the fluorine is donated to the unhybridized p orbital, so here we go is the bonding, or name of this bonding is p pi, p pi back bonding in between fluorine and boron.
तो फर्स्टली आपके पास एक बोरोन, यहाँ पर इसके पास ये लोन पेयर है, ये इसका पी ऑर्बिटल है जो अनहाइब्रिडाइज्ड है, एम्प्टी पड़ा हुआ है अभी तक। तो यहीं पर दिस इज द पाई बॉन्डिंग और नेम इज कॉल्ड पी पाई बैक बॉन्डिंग, पी पाई बैक बॉन्डिंग। तो इसका अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी होगा, वो देख लेते हैं हम कि बोरोन फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज this is the positive negative ये इसका नेक्स्ट रेजोनेंस। और अब क्या बन गया आपके पास स्ट्रक्चर, फ्लोरीन नेगेटिव डबल बॉन्ड पॉजिटिव फ्लोरीन। और अब क्या रेजोनेंस हो जाएगी, ये वाली। जब इसकी बनेगी रेजोनेंस, ये हो जाएगा। तो ये इसका क्या बन गया, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द बोरोन ट्राई फ्लोराइड। नेक्स्ट इज, अब जो बोरोन ट्राई फ्लोराइड बना है या फिर जो बोरोन की अब एसिड पता चला है, अब उसका एसिडिक करेक्टर भी होगा कि वो एसिडिक करेक्टर क्या रहता है। तो देखो आपके पास बोरोन है, हमें पता स्मॉल साइज होता है, इसके पास 2p ऑर्बिटल है। अब हेलोजन फैमिली आएगी, अब स्टार्टिंग में जो फ्लोरीन है उसका तो साइज छोटा ही है। जब फ्लोरीन किसके साथ, बोरोन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी वो क्या बोली जा रही है, डिक्रीज होगी इन दैट केस, बिकॉज जब ये दोनों बनेंगे तो वहां पर जो आइडेंटिकल ही रहेगा सब कुछ। तो हेयर वी गो, जब हम आगे स्टार्ट करते हैं कि हेलोजन का साइज बढ़ा देते हैं हम, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन टू आयोडीन, तब हम क्या देखते हैं कि जो ओवरलैपिंग होगी किस किस के बीच में, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन 2p ऑर्बिटल ऑफ द बोरोन विद लार्जर p ऑर्बिटल ऑफ द हेलोजन फैमिली। उनकी वजह से आपके पास क्या होगी, चीज होगी, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी किसकी, बोरोन की, वो बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि साइज हो चुका है इनका बड़ा, अगर यहाँ पर ओवरलैप करेंगे ये इसके साथ तो वो ओवरलैप ही डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ओवरलैपिंग ही इतनी अच्छी नहीं होगी। तो ओवरलैपिंग अगर नहीं होगी तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा ये और भी ज़्यादा डेफिशिएंट बनेगा एज कंपेयर टू द बोरोन ट्राई फ्लोराइड। फ्लोरीन का साइज छोटा है, ओवरलैपिंग होगी बोरोन के साथ अच्छी, तो वहां पर जो एसिडिटी होगी वो कम होगी उसकी, बट यहाँ पर क्या होगी, वो एसिडिटी बढ़ेगी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ यानी कि लेविस एसिड स्ट्रेंथ ऑफ द बोरोन ट्राई हेलाइड हमारे पास क्या बन जाएगी, BF3 BCl3 BBr3 एंड Bi3। तो ये था आपके पास ओवरऑल कॉन्सेप्ट। आगे हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बोरोन। अब हमें पता है फिजिकल प्रॉपर्टीज की बोरोन की क्या होती है, बोरोन हार्ड होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, एलोट्रोपिक फॉर्म होती है इसकी। और जो एलोट्रोपिक फॉर्म होती है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज के ऊपर होती है, कंडीशंस होती है उसकी। लाइक जैसे कि आपके पास कि बोरोन के जो एलोट्रोपिक फॉर्म होंगे β12 आइसोहेड्रल, जिसके अंदर 12 कॉर्नर एंड 20 फेस प्रेजेंट होंगे। एनिमलस बिहेवियर ऑफ द
बोरोन। वो क्या होगा आपके पास, हमें पता है स्मॉल साइज अपने ग्रुप में होता है इसका, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, absence of the d orbital। उसके बाद बात करें कि जो बोरोन होता है स्मॉल तो होता ही होता है, साथ में हार्ड भी होता है, लेकिन जो और मेंबर होते हैं इसके ग्रुप के वो हार्ड नहीं है एज कम्पेयर टू बोरोन। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो भी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू देयर ग्रुप, मेंबर्स ऑफ देयर ग्रुप। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो बोरोन है वो क्या करता है, कोवलेंट बनाता है, बट जो और होंगे इसके मेंबर्स, एल्यूमिनियम है, थैलियम है, इनिडियम है, आपके पास गैलियम दे रखा है, वो क्या होंगे, आयनिक भी होंगे एंड कोवलेंट भी होंगे। नेक्स्ट, बोरोन जब फॉर्म होगा किसी के साथ, यानी कि ट्राईहेलाइड के साथ, हमने अभी देखा था BF3, तो वहां पर क्या होगी, मोनोमेरिक स्ट्रक्चर होगी, नोट टू द डाई। रीजन, बोरोन मैक्सिमम क्या कर सकता है, कोवलेंसी इसकी मैक्सिमम 4 हो सकती है, इससे ज़्यादा इसकी कोवलेंसी होगी नहीं, स्मॉल साइज होगा, इट कैन नॉट एक्विडेट फॉर लार्ज आल्सो। आपके पास अभी इतने कर सकता है स्मॉल साइज इसका, बट अगर हेलोजन बढ़ते चलेंगे, क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा, आयोडीन आएगा, साइज क्या होगा हेलोजन का, बढ़ेगा। तो इसी की वजह से सिर्फ मोनोमेरिक ट्राईहेलाइड ही हो पाती है, एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आर स्ट्रोंगर एसिड। तो दिस इज द एनिमलस बिहेवियर ऑफ द बोरॉन। उससे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम, कुछ कंपाउंड्स हैं बोरोन के, जैसे कि फर्स्ट कंपाउंड आता है आपके पास बोरेक्स। Na2B4O5OH4, 8 वाटर मॉलिक्यूल्स। अदर भी होता है इसका, Na2B4O7 10H2O। सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। इसके ट्राई टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स लाइक B4O5OH4 2 नेगेटिव। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पर हमारे पास एक बोरोन, सेकंड बोरोन, थर्ड एंड फोर्थ। सभी बोरोन को हम ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट कर देते हैं फर्स्टली, तो 4 ऑक्सीजन तो हमारे पास ये कनेक्ट हो गए, एंड फिफ्थ ऑक्सीजन इज दिस। फिर OH ग्रुप, हर एक ऑक्सीजन, अब देखिए इस बोरोन ने 1 2 3 तीन ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कनेक्टेड है, बट यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, अब इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं एक्स्ट्रा, ये तो एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो 1 नेगेटिव एंड सेकंड नेगेटिव। तो दिस इज द टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स B4OH5OH टेट्रास, चार्ज क्या होगा इसके ऊपर, पूरे के ऊपर 2 नेगेटिव। तो इसी की हम प्रॉपर्टीज करते हैं, जैसे कि आपके पास एक प्रॉपर्टी दे रखी इन्होंने, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टीज है फर्स्ट फ्रॉम द बोरिक एसिड। अब बोरिक एसिड से करें हम, बोरिक एसिड हमें पता है H3BO3, विद द कार्बोनेट्स, और किसके, सोडियम Na2CO3, to give the
Na2B4O7 सोडियम टेट्राबोरेट प्लस 6H2O प्लस CO2. Boric acid with the sodium carbonates to give the sodium tetraborate 6 water and CO2. जो हमारे पास बोरेक्स होता है वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड तो वाटर आया था आपके पास जब हमने बोरिक एसिड का किया था अभी लास्ट एग्जांपल। तो नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज हम कर रहे थे कि लेस सोल्यूबल इन द कोल्ड वाटर एंड मोर सोल्यूबल इन द हॉट वाटर। तो नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है कि व्हेन सोडियम टेट्राबोरेट की हाइड्रोलिसिस करते हैं हम तो वो हमें एक एल्कलीस देगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा सोडियम यानी कि बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसिड जरूर होगा लेकिन वो कैसा एसिड होगा वीक H2B4O7। फर्दर जो आपके पास वीक एसिड आएगा उसकी दोबारा से हाइड्रोलिसिस अगर होती है 5H2O टू गिव द बोरिक एसिड 4H3BO3। तो सोडियम टेट्राबोरेट दे रखा हमारे पास aqueous solution of a borax is alkaline due to the hydrolysis। alkaline किसकी वजह से है ये due to the hydrolysis की वजह से and also with the weak acid। तो जो हमारे पास बोरेक्स होगा वो क्या क्या होता है वाटर को सॉफ्ट बनाने के अंदर क्लीनिंग एजेंट के तौर पर इसका यूज किया जाता है। तो इसी के अंदर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आती है इसकी। एक टेस्ट है हमारे पास बोरेक्स टेस्ट जिसका नाम बोला जाता है। अब इस टेस्ट के अंदर होता क्या है कि सबसे पहले आपके पास कि हम बोरेक्स को हीट करेंगे Na2B4O7 10H2O। जब ये वाटर को लॉस कर देगा तो हमें क्या मिलेगा सोडियम टेट्राबोरेट। अगर हम सोडियम टेट्राबोरेट को फर्दर हीट करते हैं तो वहां पर हमें एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लाइक बीड मिलेगी जो क्या होगी आपके पास Na BO2 सोडियम मेटाबोरेट प्लस बोरिक एनहाइड्राइड B2O3 सोडियम मेटाबोरेट प्लस बोरिक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट अब ये तो हमारे पास क्या आगे दोनों के दोनों एक ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड। इससे नेक्स्ट यानी कि बोरेक्स बेड बोल सकते हैं हम इसको बीड बोल सकते हैं सॉरी। उससे नेक्स्ट आता है आपके पास कि टेस्ट क्या होता है। तो ये किस चीज के लिए होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। किस चीज की क्वालिटेटिव एनालिसिस फॉर द डिटेक्शन ऑफ ए सर्टेन कलर बेसिक रेडिकल लाइक कोबाल्टाइन कॉपर क्रोमियम मैग्नीज एंड लास्ट वन इज निकल। इनकी कलरिंग पता करने के लिए बेसिक रेडिकल्स की। तो हम देखते हैं यहां तक हो चुका हमारे पास सोडियम मेटाबोरेट। इसके बाद हम करते हैं इसके अंदर तो जैसे हमारे पास क्या होगा कोई एक साल्ट होगा इन्हीं का कोई साल्ट होगा। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने कॉपर का कोई साल्ट ले लिया कॉपर का हम साल्ट लेके चलते हैं कि
कॉपर का कोई एक साल्ट दे रखा है आपके पास, लाइक जैसे कि हमने निकल का ले लिया या फिर कोबाल्ट का लेके चलते हैं आपके पास। कोबाल्ट का हमने कोई साल्ट ले लेते हैं, जैसे आपके पास कोबाल्ट का हम साल्ट लेते हैं, सॉरी कॉपर का ले लेते हैं CuSO4, यही साल्ट होगा इसका। कॉपर सल्फेट को फर्दर अगर आप हीट करोगे तो हमें क्या मिलेगा, एक ऑक्साइड ऑफ कॉपर CuO प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। जब आपके पास कॉपर ऑक्साइड होगा, इसको हम बोरिक एनहाइड्राइड के साथ हीट करेंगे, बोरिक एनहाइड्राइड B2O3 के साथ। B2O3 के साथ आप एनहाइड्राइड के साथ हीट करोगे, वहां पे क्या मिला था हमें, सोडियम मेटाबोरेट। अब हमारे पास क्या होगा, कलर भी आएगा हमें पता चलेगा, साथ में किसका आएगा, रेडिकल का, उसका भी पता चलेगा। यहाँ पर हमारे पास वो रेडिकल क्या दे रखा है, कॉपर BO2, और जो आपके पास कलरिंग होगी वो क्या रहेगी, डार्क ब्लू। तो ये होता है आपके पास बोरेक्स टेस्ट, कि आपके पास सोडियम टेट्राबोरेट को हम हीट करते हैं, लॉस ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन टू गिव द सोडियम टेट्राबोरेट। सोडियम टेट्राबोरेट को हम फर्दर हीट करते हैं तो हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड मिलेगी, जिसमें क्या होगा, सोडियम मेटाबोरेट NaBO2 प्लस बोरिक एनहाइड्राइड B2O3। अब हम क्या करते हैं कि हमें किसका क्वालिटेटिव एनालिसिस यानी कि डिटेक्शन करनी है, कलरिंग ऑफ ए बेसिक रेडिकल, कलर बेसिक रेडिकल कौन से वो सर्टेन है, उनका आपके पास क्या होगा, एक साल्ट होगा, उस साल्ट को हम फर्दर हीट करेंगे। हीट करने के बाद हमारे पास वहाँ पे ऑक्साइड ऑफ दिस सर्टेन बेसिक रेडिकल प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट वन इज ऑक्साइड ऑफ ए सर्टेन बेसिक रेडिकल विद द बोरिक एनहाइड्राइड, फिर से दोबारा हम हीट करेंगे टू गिव द कॉपर मेटाबोरेट विद द कलरिंग ऑफ ए डार्क ब्लू। तो दिस इज द बोरेक्स टेस्ट। तो यहां तक हम करते हैं, कल हम नेक्स्ट कंपाउंड स्टार्ट करेंगे। इसके हमने यूज बता दिए, वाटर को साफ करने के लिए यूज किया जाता है, आपके पास क्लीनिंग सॉफ्ट करने के लिए उसको क्लीनिंग एजेंट के तौर पे यूज किया जाता है इसका आपके पास। और बात करें मेडिकल के अंदर इसका यूज किया जाता है, सोप बनाने के अंदर किया जाता है, एटसेट्रा। तो थैंक यू फॉर, नेक्स्ट में हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपके पास ऑर्थो बोरिक एसिड, यानी कि बोरिक एसिड H3BO3, या फिर जिसका नाम होता है आपके पास BOH थ्राइस।